गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेल, आप में से जो भी कैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आई कैन वेरी वेल रिलेट कि आपका मेजर कंसर्न ये होएगा कि या तो मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे या मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं या समझ ही नहीं आ रहा कि नेक्स्ट 50 डेज को कैसे प्लान आउट करें विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेकिंग स्पेशली, कि आप इस सेक्शन को या इन जनरल पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाओ। नाउ व्हेन इट कम्स टू द VARC सेक्शन पर्टिकुलरली, एक ना अप्रोच होती है ऑफ अटेम्प्टिंग द मॉक जो बहुत कम जगह पे ऐसे क्रिस्पली अवेलेबल है। जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कोई वॉक थ्रू करके बताया कि अच्छा पहले ये क्वेश्चन करना फिर ये करना। एंड जब मैंने तैयारी की थी 2017 में, वो स्ट्रक्चर ना हिट एंड ट्रायल से बना था। सो आई वाज लाइक लेट मी मेक अ वीडियो एंड एक्सप्लेन टू यू कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया था मैंने। एंड उस टाइम पे पैटर्न अलग था, बट बेसिस द करंट पैटर्न हाउ कैन यू डिवाइज एन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी फॉर दिस सेक्शन। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सबसे पहले आई होप यू ऑलरेडी नो कि कैट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। 66 क्वेश्चंस 2 आवर्स ये स्प्लिट होता है। एंड सेम वे VARC में जो 24 क्वेश्चंस आएंगे, यू विल गेट 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे पर RC एंड द रेस्ट ऑफ the 8 questions will be from verbal ability। अब इसमें भी further we know so far कि जो RC के questions होते हैं उसमें MCQs आते हैं, so कोई भी type in type answer question नहीं है। एंड जो VA के questions होंगे 8, उसके अंदर कुछ MCQ होंगे, कुछ TITA questions होंगे। अब मैं आपको walk through करवाऊंगी through 5 golden rules I call them of attempting the VARC section। So my rule number 1 was कि attempt RCs first। So my rule said कि मेरे को reading comprehensions पहले करने हैं, verbal ability के questions बाद में। उसका कारण क्या है? सबसे पहले जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हो आपका माइंड ज्यादा फ्रेश होता है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में जितना ज्यादा फोकस चाहिए होता है वो बिगिनिंग में ज्यादा होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन वाज कि आपने आरसी पढ़ने में एक बार एफर्ट लगाना है और उस एफर्ट के दम पे आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। सो व्हेन इट कम्स टू द टाइम इन्वेस्टेड वर्सेस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, इट मेड मोर सेंस टू अटेम्प्ट आरसीज फर्स्ट। थर्ड रीजन, आरसीज के अंदर सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो टाइप इन वाले क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है कि मैं एक गलत आंसर ऐड कर दूं, खासतौर से पैराजंबल्स वगैरह के केस में, बट आरसीज में तो 4 ही ऑप्शन है ना, सो एलिमिनेशन बिकम्स इजियर। सो दीज वर द 3 रीजंस दैट आई अटेम्प्टेड आरसीज फर्स्ट। अब अगर मुझे आरसीज पहले अटेम्प्ट करने हैं, देन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और द गोल फॉर मी इज टू आइडेंटिफाई कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं कहां। तो उसके लिए मैंने एक रूल बनाया था फॉर VARC। कोई भी मॉक होता था, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू, व्हिच इज आई वुड टेक दैट रफ शीट या फिर के पेन एंड पेपर जो भी होता था, उसके ऊपर आई वुड स्टार्ट राइटिंग कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन सा क्वेश्चन नंबर आरसी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हो। मान लो फर्स्ट एक वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो। सेकंड से लेके 5th तक एक आरसी है, सो पेपर पे मैं लिख लेती थी 2 to 5। इसी तरह नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मान लो वर्बल एबिलिटी के हैं, उसको हटा दो एंड देन 8 to 11 अगेन आरसी। सो इस तरह जो 4 आरसी आएंगे वर्बल एबिलिटी में, उसको आप एक पेपर पे लिख सकते हो। इसका फायदा क्या है वो बताने के लिए मैं आपको सेकंड रूल पे लेके चलती हूँ, व्हिच इज डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इन टोटल मैंने 3 फैक्टर्स बनाए थे जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि ये जो 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं जो कि अलग अलग जगह पे हैं, उनमें से भी मैं सबसे पहले किससे शुरू करूंगी। वो 3 फैक्टर्स थे, लेंथ, टॉपिक एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लेंथ तो मेक सेंस कि आरसी कितने पैराग्राफ्स का है। टॉपिक का मतलब वो टॉपिक फेमिलियर है या नहीं, क्या वो साइंस बेस्ड है जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, या फिर कि वो फिलॉसफी बेस्ड है जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। थर्ड इज द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब आप आरसी पढ़ रहे होते हो, आपको साइड पे क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे होते हैं। उनमें से कई क्वेश्चंस ना इस टाइप के होते हैं जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, या फिर कि ऑल ऑफ दीज आर ट्रू एक्सेप्ट। उन क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स को रेफर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अराइव एट द राइट आंसर। वर्सेस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो चाहे फैक्ट बेस्ड हो या इन्फ्रेंस बेस्ड हो, पर उसके लिए आपको एक ही पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जाना पड़ता है। सो आई प्रेफर द आरसीज जिसके अंदर वो नॉट फैक्ट बेस्ड, बट जिसमें एक पैराग्राफ में जाना पड़े वो क्वेश्चन ज्यादा हो। सो इन टोटल मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या बन जाते थे? आई हैव टू फाइंड द आरसीज दैट आर शॉर्टर, फेमिलियर एज वेल एज जिसमें एक पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हो। अब इसको मैं डिनोट कैसे करती थी उस पीस ऑफ पेपर पे जहां पे भी मैंने लिखे हैं कि 2 to 5 या 8 to 11 आरसी है, उसके सामने मैंने 3 सिंबल्स बनाए। सो सिंबल्स आपकी इच्छा है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। फॉर मी S और L मेंट की शॉर्ट है या लॉन्ग है। सेकंड वाज फेमिलियरिटी, अगर टॉपिक फेमिलियर है आई वुड मार्क अ स्टार। एंड थर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर एक पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं देन आई वुड जस्ट ऐड अ टिक नेक्स्ट टू इट। विद इन द फर्स्ट 2 minutes यू विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1
साथ ही में आप लिखते जाओगे कि 2 to 5 इज द फर्स्ट आरसी, क्योंकि आप उस आरसी से एनीवे गो थ्रू कर रहे हो, उसकी फर्स्ट फ्यू लाइन से आपको आइडिया लग जाएगा ये हिस्ट्री है, साइंस है, फिलोसफी है, कौन सी फील्ड से है। तो आपको देख के ही लेंथ पता लग गई, टॉपिक पता लग गया, एंड देन साइड पे क्वेश्चंस देख के यू कैन ऑल्सो नोट डाउन कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो वो तीनों साइंस आप उसके सामने मार्क कर लोगे। अब हमने बनाना है ऑर्डर। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपकी खुद की प्रायोरिटी के हिसाब से बनता है कि इन 3 या और जो भी फैक्टर्स आप चूज कर रहे हो उसमें से आपके लिए जरूरी क्या है। जैसे आई प्रेफर्ड आरसीज जो सबसे पहले शॉर्टर हो, सेकंड जो फेमिलियर हो, एंड थर्ड उनका क्वेश्चन टाइप कैसा है। सो मेरा जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बना वो ये कि मुझे सबसे पहले फर्स्ट आरसी करना है, देन मुझे थर्ड वाला करना है, देन फोर्थ करना है, एंड लास्ट में सेकंड वाला अटेम्प्ट करना है। सो ये पूरा प्रोसेस जो है ना ये लिखने का कि कौन से ऑर्डर में आपने आरसीज को अटेम्प्ट करना है, ये विद इन द फर्स्ट 2 मिनट्स डिसाइड हो जाता है। अब इसका ना इतना सॉलिड बेनिफिट है, आई कांट इवन एक्सप्लेन। जब आप ये करोगे ना आपको रियलाइज होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है ना, उस एग्जामिनेशन हॉल में बहुत लोग होते हैं एंड एकदम से ना पैनिक सेट इन कर जाता है, लोग ब्लैंक तक हो जाते हैं शुरू में। अब अगर आपको पता है कि आपको फर्स्ट 2 मिनट्स में ये काम करना है, इररिस्पेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन वीए है, आरसी है, क्या माहौल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि आपको 2 मिनट में क्या करना है। सो इन अ वे इट प्रिपेयर्स योर माइंड अलॉट कि आगे क्या होने वाला है। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट। नेक्स्ट कम्स रूल नंबर 3 व्हिच इज फर्स्ट हाफ इज ग्रेटर दैन द सेकंड हाफ। इसका मतलब ये है कि जो टोटल ड्यूरेशन होती है 40 मिनट्स की, उसमें फर्स्ट 20 मिनट्स में आप ज्यादा चीजें कवर करो रादर देन द लास्ट 20 मिनट्स। इसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपका अटेंशन स्पैन शुरू में बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द 20 मिनट्स लेफ्ट फॉर दैट सेक्शन। सो अगर आपका अटेंशन स्पैन ज्यादा है, दैट जस्ट टेल्स यू कि यू कैन कवर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि जनरली जब हम मिड ऑफ द पेपर में होते हैं ना, मिड ऑफ द सेक्शन आई मीन 20 मिनट्स के बाद हमारी ना नजर जब भी उस टाइमर के ऊपर जाती है एंड वी सी ओनली 20 मिनट्स और 19-18 मिनट्स आर लेफ्ट। सो अगर आपने हाफ से ज्यादा वीआरसी अटेम्प्ट कर लिया हो, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट कि आई स्टिल हैव सो मेनी मिनट्स लेफ्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम बचे हैं। अब उसको आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि हमने कहा कि आरसी इज फर्स्ट, तो वीए क्वेश्चंस को आप फिलर्स की तरह यूज कर सकते हो। सो 20 मिनट्स फर्स्टली यू अटेम्प्ट 2 आरसीज, 4 क्वेश्चंस, उसके बाद आप 5 वीए क्वेश्चंस चूज कर लो। सेकंड हाफ में यू कीप 4-4-3 विच इज 4 क्वेश्चंस आरसी के, देन एक और आरसी, एंड देन जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है वीए के। इसी के साथ साथ फर्स्ट हाफ में आप स्कैनिंग भी करोगे क्वेश्चंस की, विच इज द फर्स्ट 2 मिनट्स यू विल स्पेंड डिसाइडिंग द ऑर्डर। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द टाइम, दोस 40 मिनट्स ऑफ अटेम्प्टिंग दिस सेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या होगी, मेनी ऑफ यू विल फर्स्टली आस्क कि क्या हमें सारा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आई हैव ट्राइड मल्टीपल वेरिएंट्स ड्यूरिंग माई टाइम। मैंने एक्यूरेसी ज्यादा करके अटेम्प्ट कम करने की कोशिश भी की थी, मैंने अटेम्प्ट बढ़ा के एक्यूरेसी कम करने की कोशिश, मतलब करने की नहीं बट हो गई थी। सो आई ट्राइड दैट एज वेल। फॉर मी व्हाट वर्कड आउट वाज अटेम्प्ट ज्यादा करना, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करना इन वीआरसी इज वेरी टफ। मतलब स्पेशली इन दैट सिनेरियो जब इतना प्रेशर होता है ना, यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। सो आई पर्सनली फील जितने क्वेश्चंस आप ज्यादा अटेम्प्ट करोगे इन दिस सेक्शन, द बेटर यू विल स्कोर। यू कैन ट्राई, हो सकता है आपके लिए कुछ अलग चीज वर्क करे। दिस हैज बीन माई एक्सपीरियंस कि कम से कम 90% अटेम्प्ट इन दिस सेक्शन विल हेल्प यू। सो हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम अपनी अप्रोच यही रखेंगे कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, जिसके लिए आप फर्स्ट 20 मिनट्स में 2 आरसीज और 5 वीए क्वेश्चंस करोगे प्लस स्कैनिंग ऑल्सो। अब अगर मैं बैक ट्रैक करूँ ना इन 20 मिनट्स को, यू विल फील वेरी इंटिमिडेटेड। फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स में से चलो हम 3 मिनट निकाल देते हैं स्कैनिंग पर्पसेस के लिए एंड 5 मिनट निकाल देते हैं वीए क्वेश्चंस के लिए, बचे सिर्फ 12 मिनट। अब 12 मिनट के अंदर आपको 2 आरसीज अटेम्प्ट करने हैं, विच मीन्स यू गेट ओनली 6 मिनट्स in order to read an RC and also solve 4 questions, which honestly would feel impossible at this point, but let me tell you that it is doable. अब इतने कम मिनट्स में कैसे RC solve होता है, उसके लिए let me share the rule number 4, which is read the RC once and come back to it later. एक reading comprehension को solve करने के बहुत तरीके होते हैं. You could be reading it first, then going to the questions, then coming back and solving it. You could be reading paragraph by paragraph, going to the questions and seeing कि इसके related कोई question है या नहीं, solving it and then coming back. Or you could be going through the questions first and then reading the passage basis the question. अलग-अलग variety है, आप कुछ भी try करके देख सकते हो. मैंने सब कुछ try करके देखा था, मेरे लिए this worked कि read पहले करो, questions पे जाओ and then वापस आओ. उसमें भी the most important rule to follow is read fast. रीड बहुत ही जल्दी, बिकॉज यू हैव टू कम बैक इरिस्पेक्टिव। मैंने कम से कम
300-400 आरसी सॉल्व किए होंगे पूरे 12 महीने के अंदर, एंड आई नेवर फाउंड अ सिंगल आरसी जिसमें मुझे पढ़ते ही सारे क्वेश्चंस हो गए एंड आई नेवर हैड टू कम बैक। ऐसा कभी नहीं होता, यू विल कम बैक, सो व्हाई वेस्ट सो मच टाइम इनटू रीडिंग इट इतना अच्छे से। तो द वे आई यूज्ड टू स्प्लिट द टाइमिंग इज रीड करने के मैक्सिमम 2 से 3 मिनट और कॉम्प्रिहेंड करने के 4 से 5 मिनट। सो इन टोटल आप 6 to 8 मिनट्स के अंदर भी एक आरसी को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे इनिशियली इफ यू ट्राई। एंड अब उसमें कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं रीडिंग का टाइम कम करने के लिए और कॉम्प्रिहेंशन का टाइम कम करने के लिए, इस पे आई मेड अ वीडियो। सो दिस इज द ट्रिक आई वाज टॉकिंग अबाउट। रीडिंग के लिए जो ट्रिक यूज होती है उसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग, एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो ट्रिक्स यूज होती हैं दैट इज एलिमिनेशन की टेक्निक। नाउ आई हैव मेड दिस वीडियो, सो आई वोंट बी रिपीटिंग दोस ट्रिक्स हियर, बट डू वॉच दिस वीडियो बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये 2-3 मिनट में रीड करना और 4 से 5 मिनट के अंदर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इनिशियली ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका टाइमिंग 10 मिनट से 12 मिनट के आसपास हो। द मोर यू प्रैक्टिस यूजिंग दीज टू टेक्निक्स द लोअर दैट नंबर इज गोइंग टू बी। वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगा, ट्रस्ट मी विद इट। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, चाहे ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, यू विल रियली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, बट द गोल इज टू बी एबल टू सॉल्व दैट आरसी विद इन 7 मिनट्स और 8 मिनट्स। एक और चीज याद रखना, जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसी समय आंसर मार्क करो एंड डोंट लीव इट फॉर लेटर। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर लाइक अभी छोड़ देते हैं, बाद में वापस आके देख लेंगे। While it may be true for sets like DILR या फिर के क्वांट्स के क्वेश्चंस, it is not feasible for VRC because आप एक फ्लो में पढ़ रहे होते हो एंड देन जब आप नेक्स्ट आरसी पे मूव कर जाओगे आपको बिल्कुल भूल जाएगा कि इस आरसी में क्या हुआ था। तो मार्क करना है तो उसी समय करो, वरना स्किप इट ऑल टुगेदर। द फाइनल रूल इज टू अटेम्प्ट वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस विद 1 मिनट रूल। इसका मतलब ये कि कोई भी वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन आप पिक करो, उस पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट अ VA क्वेश्चन विद इन अ मिनट। एक पॉइंट के बाद तो आप 30 to 45 सेकंड्स में आंसर मार्क करने लग जाओगे, बट उसमें भी फर्दर एक रूल मैंने बनाया था कि पैराजंबल्स को हमेशा लास्ट में रखना है। अब उसका कारण क्या है, पैराजंबल्स में ना काफी बार वो टाइप वाला क्वेश्चन आता है। सो अगर आपको मान लो 4 या 5 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको ऑर्डर बनाना है, इतने ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी बोलते हैं वो लगेगा कि यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मैं सही आंसर तक कितना प्रोबेबिलिटी कम है वहां तक पहुंचने का, एंड दैट यूज्ड टू हैपन विद मी एवरी टाइम। एक आधा नंबर इधर उधर हो ही जाता था। सो व्हाई वुड यू इन्वेस्ट सो मच टाइम विद अ वेरी लो लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग इट राइट। इंस्टेड आप या तो MCQ क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हो या उन क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हो जिसमें ऑप्शन 4 है और आपको उस टाइप में भी यही लिखना होता है कि कौन सा नंबर ऑफ ऑप्शन ठीक है। सो आई वुड रादर प्रेफर दोज क्वेश्चंस ओवर पीजेस। VA क्वेश्चंस के बारे में मैं एक और चीज बता देती हूँ, क्योंकि आरसी के अंदर आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ते हो एंड देन आप आंसर्स मार्क करने जाते हो। VA के केस में एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर मार्क करना है। सो अगर आपके पास लास्ट में ऐसा फील हो कि 4 मिनट बचे हैं, 3 मिनट ही बचे हैं, तो एक आरसी पे टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय आप VA क्वेश्चंस के ऊपर जाओगे। उस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगी, बट वो आप इतना ज्यादा उस समय एक फोकस्ड मोड में होगे ना कि यू विल बी एबल टू डू इट। सो व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग यू माइट बी स्पेंडिंग अ मिनट पर क्वेश्चन, बट अगर आप उसको टोन डाउन करके टाइमर लगाते हो ना व्हाइल प्रैक्टिसिंग कि मुझे 30 सेकंड्स में ही करना है, यू विल डेवलप दैट एबिलिटी। सो अगर मुझे आपको ये 5 रूल्स की एक समरी देनी हो, नंबर 1, I used to attempt RCs first. Number 2, I would decide the order of RC. Number 3, in the first half of the section, I will cover more number of questions than the second half. Number 4, I will read the RCs fast because I have to anyway come back later. Number 5, I will spend maximum 1 minute per VA question and keep the PJs towards the end. So this is broadly how you can attempt the VRC section. I so hope that this helps you. एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि starting में it might look very overwhelming. आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे ना while taking a mock, you will be able to figure out what is working for you and what is not. And ये जो अक्टूबर मंथ होता है ना, it's all about improvising your strategy कि मेरे लिए ये वर्क नहीं कर रहा, I will try this out, and by the end of October you will have a full-fledged strategy of attempting not only this section but others as well. If you want a video, let me know. आपके दिमाग में पूरा पैटर्न सेट होगा, कैसे आपने नोट डाउन करना है, क्या ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बनाना है, कैसे आपने क्वेश्चंस को टाइम एलोकेट करना है। मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प पे चेक कर सकती थी कि मुझे इतने टाइम स्टैम्प तक फर्स्ट आरसी करना है, इतने टाइम स्टैम्प तक सेकंड खत्म करना है। सो यू विल गेट वेरी कंफर्टेबल विद इट, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो आपको अगर अपनी स्ट्रैटेजी को पेपर पे भी लिखना पड़े ना, यू कीप डूइंग इट एंड कीप इंप्रूविंग इट या चेंजिंग इट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। लेट मी नो द फीडबैक, लेट मी नो कैसी तैयारी चल रही है, एंड देन विल डिस्कस इन द कमेंट्स। थैंक्स गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।